हाँ जी, आवाज़ का बताइए। क्लास आवाज़ का बताएं, आवाज़ ठीक है? क्लास आवाज़ का बताएं, आवाज़ ठीक आ रही है? चलें, पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को। उतनी देर में आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। तो टास्क ये है कि आप लोगों ने ज़रा, आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं और आप लोगों ने ये बताना है कि व्हाट यू से, कि कल हमने नर्सिंग केयर प्लान के बारे में क्या पढ़ा था, उसके कितने कंपोनेंट्स थे, और पेन के हवाले से आप लोगों ने, वो कल हमने पढ़ा था असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड प्लानिंग में गोल सेट करना। तो पेन हो रही है, एक पेशेंट को हेडेक हो रही है, ठीक है जी, वो ब्लड प्रेशर उसका हाई है, 150/900 उसका ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है उसको वो हो रही है पेन हेड में। तो उसके बारे में ज़रा आप लोगों ने बताना है, ठीक है जी। उसके बारे में आप लोगों ने ज़रा यहाँ पे 1 2 3, फर्स्ट पे असेसमेंट, सेकंड पे डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस, और थर्ड पे आप लोगों ने बनानी है जी गोल्स, इंटरमीडिएट टर्म, सॉरी, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये आप लोगों ने एक पैराग्राफ के अंदर बना के सारा सेंड करना है। मैं यहाँ पर फिर आप लोगों का असेस करता हूँ कि आप लोग कैसा बनाते हैं। सो वेटिंग फॉर यू। जी बनाएं। आप लोगों के पास 4:17 तक 10 मिनट्स हैं जी, आप लोग बनाना शुरू करें। आप लोगों के पास आप लोगों के पास 10 मिनट्स में बनाना है।
दिया उसको, जो मैंने टास्क दिया उसके ऊपर काम करो ना भाई। चंद लोगों ने सिर्फ सेंड किया अभी मुझे, वो जो टास्क मैंने आपको दिया था सिर्फ 2-3 लोगों ने सेंड किया है। अगेन मैं आप लोगों को टास्क एक्सप्लेन कर दूं। जी आवाज़ आ रही है? सिर्फ आरफा राहत का मुझे इस वक्त आया है बनाया हुआ गोल एंड एवरीथिंग। मैंने टास्क ये दिया है, एक पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर हाई है वन। जी, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। वो आपको बताता है कि मेरे सर में दर्द हो रही है। टेम्परेचर नहीं है उसे, पल्स रेट उसका 100 है, रेस्पिरेटरी रेट उसका नॉर्मल है 20। ठीक है जी, पेन हो रही है उसे। तो उसका असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस और उसके बाद प्लान में अपने गोल्स बना के सेंड करने हैं। ठीक है, तो 5 मिनट रह गए हैं आप लोगों के पास, 4:20 तक आपके पास टाइम है ये टास्क करने के लिए। ठीक है, सिर्फ मुझे 2 लोगों का अभी ये टास्क कंप्लीट आया है, आरफा का और सुमैया शाहिद का। तो हरी अप ये टास्क कंप्लीट करें जल्दी से, जल्दी से जी। आपके पास चलें एक्सटेंड करता हूँ, 4:23 तक का टाइम है। जिन लोगों ने अभी इसको सुना है 4:23 तक का टाइम है, तो
हाँ जी, अब बताएं, अब आपको आवाज़ आ रही है? सॉरी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो आप लोगों ने जो जो लिख के भेजा है वो भी यहाँ से लॉस्ट हो गया है, तो मैं अब आप लोगों को फीडबैक डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ। लेकिन एनी हाउ हम आगे चलते हैं। जी, आवाज़ का बताएं मुझे, ताकि मैं आप लोगों के साथ फिर आगे को चलूँ। चलिए, अगर आवाज़ आ रही है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अब प्रेजेंटेशन पीपीटी भी नज़र आ रही है आप लोग? चलें जी, तो हमने कल तक गोल सेटिंग तक पढ़ा था कि हम गोल सेट करेंगे प्लानिंग में, और प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ अबाउट इंटरवेंशंस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो डेफिनेटली हमने क्या करनी है जी, इंटरवेंशंस करनी है, नर्सिंग इंटरवेंशंस करनी है। ठीक है। तो नर्सिंग इंटरवेंशंस किस तरह से करेंगे? नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो इस तरह से करेंगे कि हमारे पास तीन तरह की इंटरवेंशंस होती हैं। आप लोगों ने कल भी बताया था, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कोलेबोरेटिव। कोलेबोरेटिव को इंटरडिपेंडेंट भी कहते हैं। सही है जी। सो इंडिपेंडेंट जो है दैट इज़ नर्स इनिशिएटेड, डिपेंडेंट जो है दैट इज़ फिजिशियन इनिशिएटेड, एंड कोलेबोरेटिव जो है दैट इज़ दोनों। हमारा था असेसमेंट का, दूसरा बॉक्स हमारा था नर्सिंग डायग्नोसिस का, तीसरा बॉक्स था प्लानिंग का जिसमें गोल्स लिखे हमने। चौथा बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, सॉरी, इंटरवेंशन होंगी। और इंटरवेंशन हम उसी तरह से लिखेंगे, पहले इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, डिपेंडेंट लिखेंगे, फिर कोलेबोरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन लिखेंगे। ठीक है। सो मेरे पास इस वक्त बोर्ड यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा, ठहरो ज़रा मैं देखूँ अगर मैं बोर्ड ओपन कर सकूँ यहाँ पे। हाँ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बोर्ड ओपन करके आपको उसके ऊपर बता सकूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बोर्ड की ऑप्शन नहीं आ रही। चलें, कोई नहीं, बोर्ड वाला काम भी कर लेंगे। तो क्या करेंगे आप, हमने कल एक फीवर की एग्जांपल कंसिडर की थी कि एक पेशेंट है, उसको नमूनिया हो गया और उसको बुखार चढ़ा हुआ है। उसकी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना, हमने उसकी नर्सिंग असेसमेंट भी की थी, डायग्नोज भी बनाई थी। उसके बाद हमने गोल सेट किए थे कि हमारी शिफ्ट के एंड तक पेशेंट ठीक हो जाएगा, या पेशेंट का जो टेम्परेचर 101 से 99 पे आ जाएगा, और बाय द एंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट को फीवर दोबारा से नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। चलें, अब आगे चलते हैं। तो आगे अब हम जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशंस लिखेंगे उसके अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ बाज़ एक और खाना ऐड किया जाता है जिसको कहते हैं रैशनल का। हाँ, रैशनल या रैशनले या रैशनल, कि जो आप इंटरवेंशन कर रहे हैं इसकी वजह क्या है, आप क्यों इस पेशेंट को ये इंटरवेंशन दे रहे हैं। अब हम वही फीवर वाली नर्सिंग डायग्नोसिस, हाइपरथर्मिया वाली नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू इन्फेक्शियस प्रोसेस इन द बॉडी को कंसिडर करें, तो हम सबसे पहली जो नर्सिंग इंटरवेंशन लिखेंगे वो इंडिपेंडेंट लिखेंगे। इंडिपेंडेंट की हेडिंग देंगे हम बड़ी सी, और उसके अंदर पॉइंट्स में लिखना शुरू करेंगे। नंबर वन, हम कहेंगे कि जो सबसे पहली जो नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे वो हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि नेक्स्ट जो हम नर्सिंग
हाँ जी, सॉरी। सो क्या होगा कि सबसे पहले हम हेडिंग देंगे नर्सिंग इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन की। उसमें हम करेंगे इंटरवेंशन नंबर 1। उसके अंदर हम कहेंगे हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे पेशेंट की। कोल्ड उसको अच्छी इन्वायरमेंट में रखेंगे, वार्म इन्वायरमेंट में नहीं रखेंगे। टाइट क्लॉटिंग है तो रिमूव कर देंगे उसे, ठीक है। और पेशेंट को कंफर्टेबल करेंगे। तो ये आपकी इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट होंगी हमारी, दैट वुड बी डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब जिसमें हमें डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो उसमें हम लिखेंगे वी विल एडमिनिस्टर फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। नंबर 1 पे हम लिख देंगे पेनाडोल, या सॉरी जो है क्या कहते हैं इसे, एंटी सॉरी एंटीपायरेटिक एडमिनिस्टर करेंगे, सही है जी। नंबर 2 पे हम लिख देंगे एंटीबायोटिक देंगे उसे, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशन में जो जो उसको मेडिकेशन देनी है वो फिर हमने उसके अंदर लिख लेनी है, या फिर जो जो हमने इंटरवेंशन वो करनी है जो कि डॉक्टर की एडवाइस से की जाएगी तो वो हम डेफिनेटली वहाँ पे लिख देंगे। तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, मुझे यहाँ पे कमेंट्स आ गए हैं इंटरवेनस प्रोवास, तो इस तरह नहीं लिखते होते आप। हाँ, आप हमेशा मेडिसिन अगर लिखो तो उसका जेनेरिक नेम लिखते हैं। जेनेरिक नेम जो है वो इसका जो है पैरासिटामोल या फिर प्रोवास का जो है ये, आई थिंक इस वक्त मेरे भी माइंड से निकल गया है। चलें, एनी हाउ प्रोवास नहीं देते, प्रोवास नहीं कहेंगे, आप एंटीपायरेटिक कह लेंगे। आप कोई ब्रांड का नेम नहीं लेंगे, आप पैराडोल नहीं लिखेंगे, आप पैरासीटामोल नहीं लिखेंगे। तो इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे आइब्यूप्रोफेन एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीपायरेटिक एडमिनिस्टर करेंगे, आप क्लास ऑफ ड्रग लिख सकते हैं वहाँ पे। तो इससे अगला जो आपका होगा कोलैबोरेटिव का। तो अगर कोई कोलैबोरेटिव आप इंटरवेंशन दे रहे हैं, ठीक है, कोई नेबुलाइजेशन हो रही है, कोई सक्शनिंग वगैरह करनी है पेशेंट की, या कोई फिजियोथेरेपी वगैरह करनी है मिलजुल के, या फिर कोई कैथेटर वगैरह पास करना है, कोई न्यूट्रिशन के हिसाब से कोई थेरेपी है, तो वो डेफिनेटली आप कोलैबोरेटिव में लिख देंगे। उससे अगला जो खाना होगा आपका इंटरवेंशन या इम्प्लीमेंटेशन के बाद, वो होगा रैशनल का, ठीक है। हाँ जी, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसमें आप फिर ये करते हैं कि जो नेक्स्ट वाला जो खाना होता है उसमें रैशनल्स देते हैं। कई जगहों पे दी भी जाती है रैशनल्स, और बाज़ औक़ात हम रैशनल वाला खाना मिस भी कर देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रैशनल देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं कि पेशेंट को कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है, तो हम लिखेंगे वहाँ पे कि कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है इससे वेपोरेशन होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर लोअर होता है। इसी तरह अगर हमने कोल्ड रूम के अंदर पेशेंट को रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि रैशनल लिख देंगे। रैशनल लिखने के बाद जो लास्ट वाला आपका पैराग्राफ है, डेट इज़ अबाउट एवेल्यूएशन। अब एवेल्यूएशन में एक ट्रिक है कि एवेल्यूएशन आपने कैसे लिखनी है, ठीक है। तो एवेल्यूएशन कैसे लिखनी है, एवेल्यूएशन कैसे लिखनी है वो डेफिनेटली जो है मैं आपको अभी बताता हूँ ब्रेक के बाद। 10 मिनट की ब्रेक है जी हमारी। 4:32 हुए हैं, तो आप लोगों ने ब्रेक करनी है जी 4 बज के। हाँ जी, तो ब्रेक करनी है आप लोगों ने 4:32 हुए हैं इस वक्त, तो 4:42 तक आप ब्रेक कर लें, ठीक है। एक ब्रेक, नमाज वगैरह पढ़नी है नमाज वगैरह पढ़ लें, और 10 मिनट बाद फिर मैं आता हूँ। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने एवेल्यूएशन कैसे करनी है, ठीक है। 42 42 43 यार, ठीक है, चलो हो आओ, फिर मैं अटेंडेंस भी लेता हूँ उसके बाद आप लोगों उसके बाद फिर मैं अटेंडेंस भी लेता हूँ आप लोगों की, ठीक है। चलें जी, ब्रेक करें, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं ज़रा।
हाँ जी, अब बताएं, अब आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है। आवाज़ का बताओ, क्लास आवाज़ का बताएं। चलें, अच्छी बात है, अगर आ रही है तो चलें, गुड हो गया। अच्छा जी।